हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा। लास्ट वीडियो हमने रीड किया था इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1, किसका किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वहाँ पर हमने नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, वहाँ पर क्लियर किए थे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम इसे डिस्क्राइब भी रीड करने वाले हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपको वो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? यदि हम इसको रीड ही कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि इकोनॉमिक्स क्या है। हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन नोट करते हैं। इट इज़ ए social science. It is a social science which studies the way of society choose its limited of resources to produce goods and services okay, and then to distribute among the groups of people. Distribute among different groups of people. ओके, इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ ए सोशल साइंस। ये क्या है? एक सोशल साइंस है। हम इसे एग्जैक्टली साइंस नहीं कह सकते। हमने 10th क्लास तक सोशल साइंस में सब्जेक्ट देखा होगा, हमने रीड किया है इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है? एक सोशल साइंस है। हम इसे साइंस एग्जैक्टली क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा एग्जैक्ट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। और साइंस कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये भी होता है, इकोनॉमिक्स भी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी होती रहती है इकोनॉमिक्स में। एंड देन विच स्टडीज़, हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? ये क्या है? एक सोशल साइंस है। एंड देन हम इसकी किसकी स्टडी करते हैं? इसके अंदर द वे, किस तरीके से करते हैं, ऑफ सोसाइटी चूज़, जो सोसाइटी होती है वो चूज़ करती है। यहाँ पर चॉइस होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे चॉइस करनी पड़ती है, चॉइस हमें करनी पड़ती है। चूज़ इट्स लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज का लिमिटेड, ये हमें यहाँ पे सोसाइटी चूज़ करती है। मैंने आपको बताया था कि जो सोसाइटी होती है वो क्या करती है? रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करती है। तो यहाँ पे भी क्या है? लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज एंड देन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या प्रोड्यूस करती है? हमें अच्छी सर्विस हो, मतलब हमें अच्छी जो भी प्रोडक्शन हो उसकी हमें अच्छी सर्विस दी जाए। सिर्फ उसको प्रोड्यूस करने से क्या होता है? तो किसी भी चीज़ को हम मेक करें या हम उसको गैदर कर लें, उस चीज़ से क्या होता है? हमें उसको प्रोडक्शन भी तो अच्छा करना चाहिए। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं चलेगी, तो उसका प्रोडक्शन होना भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, और सब जगह पहुंचना चाहिए
मतलब सोसाइटी में चाहे कोई मिडल लेयर हो, चाहे कोई मिडल हो, चाहे कोई हायर हो, चाहे कोई लोअर हो, सबके पास जो भी प्रोडक्शन है, जो भी कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो पहुंचना चाहिए, एवरी पर्सन के पास पहुंचना चाहिए। तो जब भी क्या होगा, रिसोर्सेज यूटिलाइज होगा। ओके, तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सोशल साइंस है और यहाँ पर ये कंप्लीट जो वे चलते हैं, ये पूरी एक स्टेप चलती है, ये क्या हो जाती है, हम इसे क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स। तो ये हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रीड कर ली। आई होप गॉट द पॉइंट। एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें यहाँ पे 2 ब्रांचेस गिवन है। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है एक तो, और एक कौन सी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक जो कि आपको बुक 11th क्लास में दी हुई है, और मैक्रो इकोनॉमिक जो आपको 12th क्लास में मिलेगी। ओके, ये तो आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया। एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? माइक्रो आपको एक लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आई मीन्स इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल चीज़ हो, एक सिंपली कोई भी चीज़ हो, वो क्या हो जाती है, माइक्रो। एक इंडिविजुअल लाइन ही क्या होती है, माइक्रो। इसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आपको ट्री की स्टडी करनी है, आपको किसी भी ट्री की स्टडी करनी है, आपको ट्रीज़ की स्टडी करनी है, तो आपने जाके सारे ट्रीज़ में से एक सेलेक्ट कर लिया आपने वहाँ पे जाके, और आपने एक ट्री की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो। और यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको पूरे फॉरेस्ट की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है, फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज़ हैं आपको उनकी स्टडी करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर तो हम कंप्लीट जो नेशन को लेते हैं वो तो मैक्रो इकोनॉमिक होगा, और जिसके अंदर हम सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों को लेते हैं वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक। आपको ए से लर्न करना है एग्रीगेट, एग्रीगेट लर्न करना है। एग्रीगेट मतलब एक कंप्लीट नेशन, ठीक है। एंड देन हम देखते हैं इसके ऑरिजन, इसके क्या क्या ऑरिजन है। ऑरिजन है इसका माइक्रोस, MIKROS, एंड इसका ऑरिजन क्या है, मैक्रोस, MAKROS। ये जो दोनों वर्ड्स कहाँ से आए हैं, ग्रीक से, ग्रीक लैंग्वेज है ये। ओके, एंड देन हम देखते हैं इसकी मीनिंग, मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ किसकी स्टडी करते हैं, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इंडिविजुअल होगा, एक सिंपली लाइन इंडिविजुअल लाइन ही क्या होगी इसके अंदर, एक माइक्रो। आप लोगों ने सुना होगा एक माइक्रो, हम किसी भी चीज़ के लिए माइक्रो यूज़ लेते हैं तो वो सबसे छोटे के लिए आता है। आप तो सीधा सा लर्न कर लो, माइक्रो मीन्स छोटा एंड मैक्रो मीन्स बड़ा। माइक्रो मीन्स स्मॉल और इसके अंदर बिग या लार्ज। ओके, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ओके, एंड देन इसका क्या होगा, इसमें हम किसका रीड करेंगे, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी किसकी स्टडी करेंगे, एग्रीगेट की, विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, किसकी करते हैं हम इसमें, एग्रीगेट की। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें लर्न करनी है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको सिर्फ सिंपली बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ तो इंडिविजुअल चीज़ों की आपको क्या करी जाती है, स्टडी की जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक एग्रीगेट लर्न कर लो, माइक्रो में छोटा एंड मैक्रो में बड़ा। तो इंडिविजुअल लाइन एक सिंपली लाइन होगी एंड एग्रीगेट एक कंप्लीट नेशन होगा, ठीक है। एंड देन हम इसके टूल्स देखते हैं। टूल्स, हम इसमें टूल्स डिमांड और सप्लाई, हम इसके टूल्स ऐड कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, हम इसके टूल्स देख सकते हैं। और इसका क्या होगा, नेशन डिमांड, मतलब कंप्लीट नेशन की नेशन डिमांड, और नेशन सप्लाई, मतलब इसके अंदर तो हम कंप्लीट नेशन की स्टडी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नेशन डिमांड एंड नेशन सप्लाई। एंड देन अदर नेम, जैसे आप लोगों के घर पे जो भी निकनेम होते हैं वैसे इनके भी निकनेम हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आप लोगों के निकनेम क्या क्या हैं। अदर नेम इनके क्या हैं, प्राइस थ्योरी है इसकी, ओके। एंड इसकी क्या है, इसके अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एंड देन हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, शायद कट रहा होगा वहाँ से, आप यहाँ से देख सकते हो। एग्जाम्पल है माइक्रो के एग्जाम्पल तो क्या है, हम ओनली इंडिविजुअल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल आउटपुट। इनकम या हम इंडिविजुअल आउटपुट भी बोल सकते हैं। एंड देन हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये तो किसका है, माइक्रो का, और ये किसका है, मैक्रो का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जब हम यहाँ पे नेशन की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, नेशन इनकम, कंप्लीट नेशन की इनकम, नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं या नेशन इनकम, कुछ भी बोल दो। एंड नेशन आउटपुट। सीधा सा ये है कि यहाँ पर तो एक इंडिविजुअल चीज़ों का स्टडी की जाती है और यहाँ पे एक कंप्लीट नेशन की स्टडी की जाती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आप लोगों को शायद समझ आया होगा। आप लोगों को इनको कंप्लीट रीड करना है, अच्छे से लर्न करना है, इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है, इनके ओरिजिन लर्न करने हैं, इनके टूल्स एंड अदर नेम, इनके जो भी नेम हैं, एंड देन इनके एग्जाम्पल। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल चीज़ और इसमें कोई भी नेशन। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है, आज के वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आज के वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, या मैं यूँ बोल दूँ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कुछ भी बोल सकते हो आप। प्रॉब्लम्स, ओके। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है?
चाहे कोई भी कंट्री जो बहुत अच्छी डेवलपिंग है, उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वो बहुत अच्छे से डेवलप है, लेकिन उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। कोई भी कंट्री हो, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज़रूरी है और उसकी होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। ये टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में थी तब अक्सर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में था, ये क्वेश्चन अक्सर आता था, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसका क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट। हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हम क्या प्रोड्यूस करें, ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। किस तरीके से प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो ये हमारे 3 पॉइंट होंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, एक तो हम क्या प्रोड्यूस करें, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। इन्वॉल्व्स selection of good services okay to be produced and the quantity to produced, okay, involve selection of good services to be produced। हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ता है कि गुड सर्विसेज कैसे हम प्रोड्यूस करें, एंड द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, और क्वांटिटी भी करनी पड़ती है प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कोई भी फार्मर ले लो, उसके पास काफ़ी सारा स्टॉक है अलग अलग चीज़ें की, उसके जैसे काफ़ी सारे उसके पास वैरायटियाँ हैं, जैसे वीट, राइस, मेज़, काफ़ी सारी उसके पास वैरायटियाँ हैं। हम उसे प्रोडक्शन करना है, सेलिंग करनी है उस चीज़ की, उसको प्रोडक्शन उसे किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए। यदि मान लो उसने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, ज़्यादा प्रोडक्शन उसका कर दिया उसने, तो वो मार्केटिंग नहीं होगी उस चीज़ की, तो क्या होगा, वो चीज़ बिकेगी नहीं, ज़्यादा बिकेगी नहीं, तो क्या उसको लॉस हो जाएगा, वो सड़ भी जाए, ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है। यदि उसने कम किया तो क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा फिर प्रोडक्शन की ज़रूरत वो कहाँ से करेगा, अंडर प्रोड्यूस रहा तो फिर वो क्या करेगा। तो मतलब यहाँ पे ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्वांटिटी उन्हें सिलेक्शन करना पड़ता है कि कंप्लीट सोसाइटीज़ में हमारी जो सर्विसेज है वो सब जगह पहुंच जाए। जैसे कोई भी फार्मर है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो वो फार्मर जैसे उसको व्हीट वगैरह इनका सबका उसको प्रोडक्शन करना है, उसको सबको सोसाइटी में कंप्लीट सबको उसको यूटिलाइज़ करवाना है रिसोर्सेज को, तो वो कैसे करवाए, उसको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अच्छी सर्विस हो। हाँ, सब तरीके के लोग होते हैं, कोई किसी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम अच्छी होती है, कोई किसी की ख़राब होती है, कोई अच्छी इकोनॉमी से रहता है, कोई बेकार से रहता है। तो मतलब ये क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, आपको समझ में आया। इन्वॉल्व सिलेक्शन, हमें अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए, गुड सर्विसेज कर सकें हम। एक तो गुड सर्विसेज होनी चाहिए और क्वांटिटी प्रोड्यूस। क्वांटिटी क्यों होनी चाहिए वो भी मैंने बता दिया आपको, कि किसी भी चीज़ को अंडर प्रोड्यूस भी ना रहे वो, और ज़्यादा प्रोडक्शन भी उसका ना रहे। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी, जितनी हमें उसकी नीड हो उतना ही हमें उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड देन हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। किसी भी थिंग्स को, किसी भी चीज़ को हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, पहले हम देख लेते हैं। सिलेक्शन टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ओके।
सिलेक्शन टेक्निक आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पे टेक्निक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कैसे किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करें, तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेनली 2 टेक्निक होती हैं, एक तो होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। बेसिकली हमारे इंडिया में तो ये वाली ही टेक्निक चलती है, ये वाली ही इंटेंसिव टेक्निक चलती है। इसका मीन्स होता है मोर लेबर और लेस मशीन, एंड देन इसका होता है मोर मशीन लेस लेबर। तो जहाँ पर ज़्यादा लेबर होंगी उसमें तो इसका यूज़ किया जाएगा, इस वाली टेक्निक का। जहाँ पे मशीन ज़्यादा होंगी या फिर जिस चीज़ की जहाँ पर इम्पोर्टेंसी होगी वहाँ हम उस टेक्निक को यूज़ लेंगे। बेसिकली हमारे इंडिया में तो इस वाली को लिया जाता है, लेबर इंटेंसिव को। इस टेक्निक को क्यों यूज़ लिया जाता है? क्योंकि हमारे इंडिया में लेबर ज़्यादा है, तो लेबर ज़्यादा है तो हमें यदि हम इस टेक्निक का यूज़ नहीं ले तो वो जो सारे लेबर्स हैं हमारे इंडिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, हमें LIT टेक्निक का यूज़ लेना ज़रूरी है। जैसे कोई कंट्री ले लो, जैसे US है, US के अंदर लेबर ज़्यादा नहीं है, मिक्सचर भी कह सकते हैं लेबर वहाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो हम वो लोग किस चीज़ का यूज़ लेते हैं, इसका। मतलब वहाँ पे वो मशीन से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेबर की यूज़ नहीं करते वो वहाँ पे। जैसे चाइना है, चाइना के अंदर क्या मिक्सचर चलता है चाइना के अंदर, तो चाइना में लेबर भी है और मशीन तो है वहाँ पे, लेकिन लेबर भी है, इसकी वजह से वो लोग मिक्सचर करते हैं। तो हम टेक्निक मिक्सचर भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन हम मिक्सचर तरीके से भी कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज फॉर होम टू प्रोडक्शन। बेसिकली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में ये 4 लिखना भूल जाते हैं। 4 लिखना इम्पोर्टेंट है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या है, ये क्या नहीं है। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी selection of category of people who will ultimately consume the goods. ओके, selection of category of people who will ultimately consume the goods, मतलब आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे पीपल की कोई भी कंट्री है तो आपको वहाँ पे सबसे पहले तो कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि इस वाली के अंदर आपको, जैसे इंडिया ले लो, इंडिया के अंदर हर कंट्री के अंदर हायर भी होंगे, मिडल भी होंगे, हायर कास्ट के लोग भी होंगे, मतलब हायर जिनकी ज़्यादा अच्छी कंडीशन अच्छी होगी, हायर भी होंगे, मिडल भी होंगे, लोअर भी होंगे। ठीक है, 3 कैटेगरी हमने ले ली। अब मिडल के अंदर हम 3 और ले सकते हैं। जैसे मिडल में हमने ले लिया कोई यंग, ओल्ड, चिल्ड्रन, हमने ये ले लिया। तो जैसे अब कोई भी कंट्री, जैसे हमारी इंडिया है, उसके अंदर अक्सर ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यंग की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन जैसे जिसकी ज़्यादा है, यंग की है, यंग जनरेशन ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ का प्रोड्यूस, उन सारी जो थिंग्स हैं जो भी हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है वो सेलेक्ट करना पड़ता है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है पीपल्स की, जिसकी ज़्यादा है उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे मोबाइल, हेडफोन वगैरह इनके कर सकते हैं कि यदि यंग है तो इनके अकॉर्डिंग हम इसका प्रोडक्शन करेंगे। यदि कोई ओल्ड है, जहाँ पे ओल्ड ज़्यादा है, ओल्ड जैसे जहाँ पर कोई भी कंट्री उसके अंदर ओल्ड एज ज़्यादा है, जैसे ओल्ड हम उनके लिए क्या करेंगे,
उनके लिए व्हील चेयर बनवाएंगे। हाँ, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, पीपल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन से चिल्ड्रन के लिए हम कुछ टॉयज़ वगैरह प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये है हमें किस तरीके से किसके लिए प्रोड्यूस करवाना है। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी पीपल की कैटेगरी को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। ठीक है, आई होप दी अंडरस्टैंड, आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। मैंने आपको बता दिया कि क्वांटिटी में हो, क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। क्या प्रोड्यूस करें, कोई भी चीज़ हो वो क्वांटिटी में हो, या फिर हाउ टू प्रोड्यूस हम टेक्निक लगा सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस के लिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है कैटेगरीज़ को। तो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को आगे रीड करेंगे। मैक्सिमम 2 वीडियोज़ और होंगे जो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू।